वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि कॉलम का सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं और कॉलम्स का सेंटर लेआउट कैसे करते हैं। जिसमें उसका सवाल ये था कि सर हमारी सारी डिस्टेंस दी गई हैं, एंगल भी दिया गया है और हमारी ये आर्क जो लेंथ है, आर्क की लेंथ ये भी दी गई है 5725 मीटर। तो सर हमारा ये इसकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ये इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ये उसका कमेंट था। और उसका कमेंट यही था कि सर आप बताएं प्लीज़ कि हम सारे कॉलम्स जो हैं उनकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें ये लेंथ उसको निकालनी थी। तो सिंपल सी बात, ऐसी कंडीशन जब आपके सामने आती है तो आपको सिंपल क्या करना है, हमें त्रिभुज का एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज। अगर आपकी दो एंगल्स आके, दो लाइंस आके आपको 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो आपका जो त्रिभुज बनेगा वो आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजें बराबर होती हैं और जिसके साथ साथ तीनों एंगल भी 60 डिग्री के होते हैं, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो हमारा एक जो आर्क दिया गया है, ये एंगल जो दिया गया है दो लाइनों के बीच में, ये हमारा दिया गया है 60 डिग्री का। तो सिंपल सी बात है, जब ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। ये तीनों एंगल हमारे जब 60 डिग्री के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि हम लोगों की तीनों भुजाएं बराबर कैसे होंगी। तो हम लोगों को, ये हमारा राफ्ट का इनर सर्कल है, ये हमारा कॉलम का सेंटर का सर्कल है और ये हमारा आउटर राफ्ट का सर्कल है। तो हमारा सेंटर से इनर राफ्ट की जो लेंथ दी गई है वो 3890 mm दी गई है और इनर से जो हमारा कॉलम का सेंटर की लेंथ दी गई है वो 1100 mm दी गई है। तो हमारा जो हम सेंटर से कॉलम के सेंटर तक पहुंचने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस होगी, 3890 प्लस 1100 तो 4990 हमारी यहाँ से यहाँ तक 4990 है। अब हमारी चूँकि सारी भुजाएं बराबर हैं तो 4990 से हम लोग यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और 4990 पे एक पहला आर्क मारेंगे, दूसरा आर्क फिर 4990 पे, ऐसे ही करके यहाँ पे 4990 पे आर्क हम लोग मारते जाएंगे। ठीक है। और जितने भी कॉलम होंगे उसमें सपोज दैट यहाँ पे एक और कॉलम दे दिया गया, ठीक है, ये कॉलम एक और दे दिया गया यहाँ पे, तो आप इसको भी उतने पे ही 4990 पे ही मारेंगे। ठीक है। ये सारे हमारे कॉलम के सेंटर यहाँ से ऐसे फाइंड आउट हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, ज़रा सा भी इसमें दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को फाइंड आउट करने में। ठीक है। तो ये मेथड रहता है। अगर जो आपको एंगल नहीं दिया गया है तो आपको ये डिस्टेंस दी गई होगी, अगर ये डिस्टेंस नहीं दी गई होगी तो आपको ऐसे करके कुछ, ये सेंटर की लाइन दी गई, ये लाइन दी गई, इनके बीच की डिस्टेंस दी गई होगी। ठीक है। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। एट द एंड हमारा यही होता है कि सारे जो कॉलम्स होते हैं हमारे वो इक्वल लेंथ पे होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ पे हो गया या एक कॉलम यहाँ पे हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे जो कॉलम होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा एक एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है तो आपका जितनी लेंथ यहाँ से इस सेंटर तक होगी उतनी ही लेंथ इससे इस सेंटर तक होगी। ठीक है। ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत आ रही है आपको कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसा कहीं भी लेआउट करना हो तो आप लोग सिंपल सा यही फार्मूला लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का। ठीक है। और आप आसानी से लेआउट कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।